बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन देखने हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल के रिलेटेड हमने पहले फार्मूलाज पढ़े थे ज्योमेट्री में। अगर सर्कल का एरिया हो या सर्कमफेरेंस हो सर्कल का, तो उसका हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें सर्कल की, तो वो 2 पाई आर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है, हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमने बात करनी है स्फीयर की। सर्कल और स्फीयर में फर्क है, ठीक हो गया। अब यूँ देखें, स्फीयर हमारे पास इस तरीके से है कि जिस तरीके से हमारे पास एक क्रिकेट बॉल होती है, उसको हम अगर देखें तो वो स्फीयर है। अब सर्कल जो होता है वो हमारे पास 2 डायमेंशन होता है, मतलब एक्स और वाई एक्स होता है, जबकि हमारे पास जो स्फीयर होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई एंड जी। और अगर हम इसे फिगर के जरिए से अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं तो मेरे पास ये है कि यूँ देखें कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। याद रखें कि हर एक्स के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। अब हम थर्ड एंगल को शो नहीं करवा सकते फिगर में, लेकिन ये इस तरीके से होगा कि ये इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेकिन ख्याल करना है कि इन तीनों के दरमियान में एंगल जो होगा वो 90 का होगा। अब यूँ देखें, ये x हो गया, यहाँ पर तो हमें समझ आ रही है कि ये जो एंगल है 90 का है, लेकिन इधर और इधर का पता नहीं चल रहा कि ये कैसे 90 का है। स्टूडेंट्स, ये वाला ये जो इधर की तरफ है असल में ये यूँ है, सही समझ आ रही है कि एक ऊपर है एक नीचे है और एक यूँ है। तो अब अगर हम देखें तो हर एक्सिस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। ये था हमारे पास स्फीयर। अब हम देखते हैं कि स्फीयर के क्या फार्मूलाज हैं। अगर हम एरिया देखें स्फीयर का या फिर वॉल्यूम देखें स्फीयर का, उनको देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी। अब हमारे पास 2 स्फीयर हैं, एक ए है और एक बी है, और हमें ये बताया जा रहा है कि स्फीयर ए का जो रेडियस होगा वो डबल है स्फीयर बी के रेडियस से। मीन के स्फीयर ए का जो रेडियस है वो ट्वाइस है स्फीयर बी के रेडियस से। और फाइंड आपने ये करवाना है रेशियो अमंग देयर सरफेस एरिया, कि उनके सरफेस एरिया के दरमियान में क्या रेशियो है और क्या रेशियो है उनके वॉल्यूम के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स, हमें इन फार्मूलाज पर ग्रिप होनी चाहिए कि सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है और स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है। तो चलिए हम अभी पार्ट नंबर ए देखते हैं। पार्ट नंबर 1 के लिए जो कि हमारे पास है रेशियो अमंग देयर सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया के दरमियान में हमारे पास क्या रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं कि हमें जो गिवन डेटा था वो रेडियस गिवन है, जस्ट कि हमारे पास 2 स्फीयर थे, एक स्फीयर ए था और एक बी था। जो स्फीयर ए है उसका जो रेडियस है स्फीयर बी के रेडियस से डबल है। अगर हम फर्ज कर लें कि हमारे पास स्फीयर बी का जो रेडियस है वो r है, तो स्फीयर ए का जो रेडियस होगा वो 2r होगा, क्योंकि उसका डबल है, ट्वाइस है। तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, हमने लेट कर लेना है, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू r। हमारे पास जो स्फीयर बी है उसका रेडियस हमारे पास r है। अब हम एक देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। हमें पता है कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। जब हमें स्फीयर गिवन हो उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करवाना हो तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे हमने पुट किया स्फीयर बी के रेडियस को r सिंपल, तो ये सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू SB। बी शो कर रहा है कि ये रेडियस बी वाला स्फीयर है, 4 पाई r स्क्वायर रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब हम ए के लिए देखेंगे, अब उसका जो रेडियस था वो डबल था, ट्वाइस था स्फीयर बी के रेडियस से, तो वो होगा 2r। वो r है तो ये 2r है। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 सेंटीमीटर था तो इसका 10 सेंटीमीटर होगा। अगर स्फीयर बी का जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर होगा तो स्फीयर ए का फिर 20 सेंटीमीटर होगा। मीन उसका हमने ट्वाइस कर लेना है, डबल कर लेना है। अब हम इसका एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। फार्मूला हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह पे अब हमने 2r पुट करना है, क्योंकि स्फीयर जो ए है उसका जो रेडियस है वो स्फीयर बी के रेडियस का डबल है, उसको हमने r पुट किया था। अब ये 2r होगा तो इसमें 2r होगा, स्क्वायर हो जाएगा
2 2 16, 2 2 4, 4 4 16, ये आएगा 16 पाई आर स्क्वायर। हमने काम क्या करना था, हमने जो इसमें काम करना था, जो हमारा मेन काम था, हमने रेशियो फाइंड करवानी है इनके सरफेस एरिया के दरमियान में। अब हमें पता है कि रेशियो को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ए, नीचे आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अब सरफेस एरिया ऑफ जो ए है हमारे पास वो है 16 पाई आर स्क्वायर और जो बी आया उसका है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम उनको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आता है 4/1 और 4/1 ये फ्रैक्शन में, इसको दोबारा से रेशियो में लिखें तो 4:1 है। तो इट्स मीन हमने इसको सॉल्व किया, जो कि हमारे पास ये आया कि इनके सरफेस एरिया के दरमियान में जो रेशियो है वो 4:1 की है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट बी है इसका, उसमें हमने क्या करवाना है। पार्ट बी में था हमारे पास रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम। हमने इनके वॉल्यूम्स में अब रेशियो चेक करनी है कि इनके वॉल्यूम्स में क्या रेशियो है। ठीक है, अब जस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो रेडियस का आ रहा है कि सफेयर बी का रेडियस आर है और सफेयर ए का रेडियस 2r है। अगर वहां पे डिफरेंस आ रहा है तो इनके सरफेस एरिया चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब ये देखें कि सफियर का जो हम वॉल्यूम फाइंड करवाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास 4 और 3 पाई आर स्क्वायर, 4 और 3 पाई आर स्क्वायर। जब हम रेडियस बी वाले का सफियर वॉल्यूम चेक करवाएंगे उसके लिए हम सिंपल आर पुट करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी, जिसे हमने बी से डिनोट करवाया, which is equal to 4 over 3 pi r cube। माइंड में रखिए, जब हम स्क्वायर फाइंड करवा रहे थे वहां हमने आर स्क्वायर लिया, यहां पर देखा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर क्यूब आ गया, 4 और 3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया हमारे पास बी का। अब हम ए का देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए which is equal to VA is equal to 4 और 3 पाई, यहां पर होता है आर क्यूब। अब आर की जगह हमें 2r रखना है, क्योंकि उसका जो रेडियस था सफियर ए वाले का, रेडियस ए वाले का वो डबल है, तो हमने आर की जगह पे 2r रखा। तो 2r का होल का क्यूब अगर ऊपर करें 2 को क्यूब होता है हमारे पास 8r का क्यूब आ जाएगा आर क्यूब, तो ये आएगा 8r क्यूब। अब 8 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आएगा हमारे पास 4 और 3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास दोनों सफियर्स के वॉल्यूम आ चुके हैं, सफियर ए का भी और सफियर बी का भी। हमने रेशियो फाइंड करवानी है, रेशियो को हमने पहले फ्रैक्शन में लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी which is equal to 8 into 4 over 3 pi r cube over 4 over 3 pi r cube। अब इससे ये वाला कट कर दें, बाकी आएगा 8/1। 8/1 फ्रैक्शन में, अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे which is equal to 8:1। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर रेडियस चेंज हो जाए तो सरफेस एरिया भी सफियर का चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने रेशियो चेक की, सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की, जब हम रेडियस को चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर है। अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।